हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस के 10 बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपको इसका नोट लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यह क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप। अभी हाल में 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं, जिनमें से एक यूरोप भी है, ठीक है। फिर है कि वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस कब हुआ? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ। कब हुआ? 1815 में हुआ। और वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना कांग्रेस, या इसे ही वियना सम्मेलन बोलते हैं, इसका अध्यक्ष मेटरनिक था, ठीक है। कौन था? मेटरनिक था। और मेटरनिक पूछेगा आपसे कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। फिर है कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। कौन सा राजतंत्र? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया, ठीक है। शासन की एक प्रणाली है, ठीक है, यानी व्यवस्था है। फिर है अगला क्वेश्चन कि एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। और यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी थे। कौन थे? मेजनी थे। और मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। और आप बताइएगा कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। यंग यूरोप का हम बता दिए, यंग इटली का आपको बताना है। फिर है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है, ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। क्लियर है ना। फिर है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? अब आपको होमवर्क में दिए और फिर बता भी दिए, आपको बताना भी है कमेंट करके। यंग इटली के संस्थापक मेजनी ही थे। कौन थे? मेजनी थे। मेजनी का जन्म कब हुआ था? तो 1805 में हुआ था। याद रखिएगा ना, 1805 में हुआ था। क्लियर है ना। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।